मशीन लर्निंग की दुनिया में काम करते हुए एक सबसे बड़े सिरदर्द का सामना हम सभी ने कभी ना कभी जरूर किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बड़े मॉडल्स को डिप्लॉय करते समय आने वाले आउट ऑफ मेमोरी एरर्स और उस बेहद स्लो इन्फरेंस टाइम की। जरा सोचिए, सर्वर क्रैश हो रहे हैं, घंटों का कीमती समय बर्बाद हो रहा है और कंप्यूटिंग कॉस्ट आसमान छू रही है। लेकिन क्या हो अगर सिस्टम मेमोरी को बॉटलनेक बनाए बिना ही इन विशाल विजन लैंग्वेज मॉडल्स को डिप्लॉय करना मुमकिन हो जाए। खैर, ये अब सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एलएम डिप्लॉय का गहराई से विश्लेषण करते हैं। इसे एक हाइपर एफिशिएंट सुपर हीरो टूल किट मान सकते हैं, जिसे एलएलएम्स और वीएलएम्स को बहुत ही आसानी से कंप्रेस, डिप्लॉय और सर्व करने के लिए डिजाइन किया गया है। सच कहूं तो ये टूल किट डिप्लॉयमेंट के पूरे गेम को पलट कर रख देने की क्षमता रखता है। कम रिसोर्सेज के साथ भारी भरकम मॉडल्स को तेजी से रन करने का ये एकदम मॉडर्न और स्मार्ट तरीका है। आज के इस सफर का हमारा रोडमैप काफी सीधा है। हम शुरुआत करेंगे एलएम डिप्लॉय के कोर फायदों से, फिर देखेंगे इसके इंस्टॉलेशन और एनवायरनमेंट सेटअप को। इसके बाद हम ऑफलाइन इन्फ्रेंस रन करके देखेंगे, मॉडल्स को ऑनलाइन सर्व करने का तरीका समझेंगे और आखिर में इसके शानदार मल्टी प्लेटफॉर्म हार्डवेयर सपोर्ट पर नजर डालेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं। एलएम डिप्लॉय का असली फायदा क्या है और ये इतनी तेजी से क्यों पॉपुलर हो रहा है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1.8x। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। असल में एलएम डिप्लॉय कंटिन्यूस बैचिंग और ब्लॉक्ड केवी कैश का इतनी समझदारी से इस्तेमाल करता है कि ये वीएलएलएम के मुकाबले 1.8 गुना तक ज्यादा रिक्वेस्ट थ्रूपुट अचीव कर लेता है। ये इतना क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि जब आपका मॉडल लगभग दुगनी रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा है तो इसका सीधा असर क्लाउड बिल पर पड़ता है। मतलब सर्वर कॉस्ट में भारी कटौती और एंड यूजर्स के लिए बिजली जैसी तेज स्पीड। इस पूरे फ्रेमवर्क के अंदर दो बेहद पावरफुल इंजन्स काम करते हैं। पहला है टर्बोमाइंड इंजन, जो C++ और कूडा में बना है। इसे अल्टीमेट परफॉर्मेंस के लिए एक हैवी मशीनरी वाले फैक्ट्री फ्लोर की तरह देख सकते हैं। जब बात पीक स्पीड की हो तो इसका कोई मुकाबला नहीं। और दूसरा है पाइटॉर्च इंजन, जो पूरी तरह पाइथन में बना है। ये एक फ्लेक्सिबल वर्कशॉप की तरह काम करता है, जहां बिना किसी झंझट के कस्टम मॉडल्स को टेस्ट और डिप्लॉय करना बेहद आसान हो जाता है। इंजन्स की बात तो हो गई, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। चलिए देखते हैं कि इस पावर हाउस का इंस्टॉलेशन और एनवायरनमेंट सेटअप असल में कितना आसान है। मशीन लर्निंग के जटिल सेटअप्स को भूल जाइए। पाइथन 3.12 कोंडा एनवायरनमेंट के अंदर सिर्फ एक सिंपल पिप इंस्टॉल कमांड रन करना है और बस आपका काम हो गया। अगर सिस्टम में क्यूडा टूलकिट पहले से रेडी है तो ये इकलौती कमांड डेवलपर्स को टर्बोमाइंड और पाइटॉर्च दोनों बैकएंड्स की पूरी ताकत सौंप देती है। इतने एडवांस टूल का सेटअप इतना सीधा होना सच में एक बहुत बड़ी राहत है। और हाँ, जो लोग एनवीडिया इकोसिस्टम से बाहर काम कर रहे हैं, उन्हें भी निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक डेडिकेटेड डॉकर कमांड के जरिए तुरंत एक ऐसा कंटेनर स्पिन अप किया जा सकता है जो AMD ROCm सपोर्ट के लिए एकदम परफेक्टली कॉन्फ़िगर्ड होता है। सारी डिपेंडेंसीज पहले से सेट। ये सिस्टम को सिर्फ एक महंगे हार्डवेयर तक सीमित रहने की मजबूरी से पूरी तरह आजाद कर देता है। बेहतरीन, इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है। अब हमारे रोडमैप का तीसरा पड़ाव है ऑफलाइन इन्फ्रेंस को स्मूथली एग्जीक्यूट करना। एक मॉडल को पाइपलाइन में लोड करना लिटरली बच्चों का खेल हो गया है। बस मॉडल का नाम पास करना है और एलएम डिप्लॉय का स्मार्ट सिस्टम बैकग्राउंड में अपने आप पावरफुल टर्बोमाइंड इंजन को प्रॉम्प्ट्स प्रोसेस करने के लिए असाइन कर देता है। कोई लंबा चौड़ा कॉन्फ़िगरेशन नहीं, कोई सिरदर्द नहीं। इससे डेवलपर्स का कितना समय बचता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। और सबसे कमाल की बात यह है कि यही सेम प्रोसेस विजन लैंग्वेज मॉडल्स पर भी एकदम मक्खन की तरह काम करता है। हम सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट ही नहीं, बल्कि उसके साथ सीधे एक इमेज URL भी उसी पाइपलाइन स्ट्रक्चर में पास कर सकते हैं। मल्टी मॉडल AI एप्लीकेशंस डेवलप करना अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सुव्यवस्थित और साफ सुथरा हो गया है। अब यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल इनसाइडर प्रो टिप है जिसे बिल्कुल मिस नहीं किया जा सकता। एक पैरामीटर है कैशे अंडरस्कोर मैक्स अंडरस्कोर एंट्री काउंट। आसान भाषा में समझें तो मॉडल वेट्स लोड होने के बाद जो GPU मेमोरी बच जाती है, उसका कितना हिस्सा KV कैश इस्तेमाल करेगा, ये पैरामीटर वही तय करता है। ये एक सेटिंग आपके मॉडल के स्मूथली रन होने या बुरी तरह क्रैश होने के बीच का असली गेम चेंजर है।
तो काम की बात यह है कि अगर डिप्लॉयमेंट के दौरान कभी भी आउट ऑफ मेमोरी यानी OOM एरर्स परेशान करें तो इस पैरामीटर की डिफ़ॉल्ट 0.8 वैल्यू को तुरंत कम कर देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पाइपलाइन केवी कैश के लिए बहुत ही आक्रामक तरीके से मेमोरी पहले से एलोकेट कर लेती है। बस ये एक छोटा सा बदलाव मेमोरी मैनेजमेंट को फिक्स कर सकता है। ऑफलाइन इन्फ्रेंस मास्टर करने के बाद अब वक्त है अगले लेवल पे जाने का। चलिए अपने चौथे सेक्शन में देखते हैं कि इन पावरफुल मॉडल्स को ऑनलाइन कैसे सर्व किया जाता है। प्रोडक्शन तक पहुंचने का ये सबसे आसान 3 स्टेप रास्ता है। पहला, CLI के जरिए API सर्वर लॉन्च करना। दूसरा, OpenAI क्लाइंट को कनेक्ट करना। और तीसरा, सीधे चैट कंप्लीशंस एग्जीक्यूट करना। ये पोर्ट 23333 पर लोकली एक पूरा OpenAI कंपैटिबल सर्वर खड़ा कर देता है। टेस्टिंग से लेकर एक्चुअल प्रोडक्शन तक का ये सफर अब मानो एक छलांग में पूरा हो जाता है। जरा सोचिए ये कितना एलिगेंट है। जो स्टैंडर्ड OpenAI पाइथन पैकेज हम पहले से यूज करते आ रहे हैं उसे सीधे LM डिप्लॉय के लोकल होस्ट पर पॉइंट किया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इन मॉडल्स को अपनी मौजूदा एप्लीकेशंस में इंटीग्रेट करने के लिए लगभग कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं चाहिए। प्लग एंड प्ले का इससे बेहतर उदाहरण शायद ही मिले। यहाँ एक और बहुत ही जरूरी प्रोटिप है। जब हम विजन लैंग्वेज मॉडल्स को सर्व कर रहे होते हैं तो कई बार एक अचानक से इंपोर्ट एरर सामने आ सकता है। घबराने की बात नहीं है। चूंकि LM डिप्लॉय मौजूदा विजन कंपोनेंट्स को बहुत ही एफिशिएंसी के साथ रीयूज करता है, इसलिए कुछ स्पेसिफिक अपस्ट्रीम डिपेंडेंसीज को मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ता है। बस इस बात का ध्यान रखें और आपके विजन मॉडल्स प्रोडक्शन में एकदम शानदार तरीके से दौड़ेंगे। अब हम पहुंच गए हैं अपने एक्सप्लेनर के आखिरी और शायद सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, मल्टी प्लेटफॉर्म हार्डवेयर सपोर्ट। आइए देखते हैं कि कैसे LM डिप्लॉय सिंगल वेंडर हार्डवेयर की निर्भरता की बेड़ियों को पूरी तरह तोड़ देता है। इस फ्रेमवर्क की फ्लेक्सिबिलिटी लिटरली हैरान कर देने वाली है। सिर्फ एनवीडिया ही नहीं बल्कि AMD ROCm, Huawei Ascend, Meta X और कैमरिकॉन जैसे ढेरों हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स पर यह नेटिवली इन्फ्रेंस सपोर्ट करता है। आज के समय में जब पूरी दुनिया में GPUs की भारी कमी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। अब प्रोजेक्ट्स किसी एक वेंडर के भरोसे नहीं रुकेंगे। और इस फ्लेक्सिबिलिटी की सिंप्लिसिटी तो देखिए। अगर एक Huawei Ascend एनवायरनमेंट से किसी Metadex डिवाइस पर शिफ्ट करना हो तो आपको महीनों कोड रीराइट करने की जरूरत नहीं है। CLI में बस डॉकर इमेज URL और डैश डिवाइस फ्लैग को बदल देना ही काफी है। ये इंजीनियरिंग के नजरिए से एक बहुत ही बड़ी और क्रांतिकारी उपलब्धि है। डॉकर ही नहीं बल्कि सीधे पाइथन स्क्रिप्टिंग के लेवल पर भी स्टैंडर्ड CUDA एनवायरनमेंट से बाहर निकलना बेहद आसान है। PyTorch इंजन कॉन्फ़िगरेशन में बस डिवाइस टाइप MX माशा जैसे एक सिंपल आर्ग्यूमेंट पास करना होता है और काम शुरू। सिस्टम की ये अडेप्टेबिलिटी डेवलपर्स को ये आज़ादी देती है कि वे अपना पूरा फोकस हार्डवेयर की चिंताओं पर नहीं बल्कि बेहतरीन AI बनाने पर लगा सके। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। जैसे जैसे AI मॉडल्स का साइज तेजी से बढ़ रहा है और नए हार्डवेयर विकल्प आ रहे हैं, क्या LM डिप्लॉय जैसे हार्डवेयर एग्नोस्टिक टूल्स इंडस्ट्री में हर डेवलपर के लिए एक एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड बन जाएंगे? इस लेवल की स्पीड और क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्लेक्सिबिलिटी को मास्टर करना अब सिर्फ एक चॉइस नहीं बल्कि भविष्य के डिप्लॉयमेंट्स को फ्यूचर प्रूफ करने की सबसे बड़ी कुंजी है। सोचिएगा जरूर। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।